दोस्तों, हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। देखो, संसार का सबसे बड़ा नरक कहाँ है? संसार में सबसे बड़ा नरक कहाँ पे है? हानि घर में, माता का गर्भ, जहां पर बच्चा 9 महीने तक मल मूत्र के बीच में रहता है, सबसे बड़ा नरक है। ऐसे नरक में भगवान अपने भक्त की रक्षा करने के लिए पहुंच जाते हैं। मेरे गोविंद जय हो। और रथ पर बैठ करके फिर चले हैं। अब की बार सामने पहुंच जाती है बुआ कुंती। कुंती ने रोते हुए रथ के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है। बोले, आज तक मैं समझती थी कि तू ग्वाला है, तू मेरा भतीजा है। आज तक मुझे पता नहीं था तू भगवान है। यदि तू ना होता तो मेरे 5 पुत्र आज जीवित ना होते। तूने द्रौपदी की लाज बचाई, द्रौपदी जीवित ना होती। यदि तू ना होता तो आज उत्तरा का गर्भ एहसानों को याद करने लगी। बोले, गोविंद, मुझको तो आज ही पता चला है तू भगवान है। तू कहां जा रहा है हमको छोड़कर? रो रही है। रोते हुए बड़ा सुंदर फरियाद करती है। आइए आप अभी मानो कुंती के भाव से ठाकुर जी के चरणों में। सुख स्वरूप निज आत्मा, सुख की करे तना, जहाँ नहीं सुख लेश भी, ये तो वही लगावे सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। सुख दुख
से तू वो दे मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं सुख में तेरा शुक्र करूं दुख में फरियाद करूं सुख में तेरा शुक्र करूं दुख में फरियाद करूं जिस हाल में भी रखे उस हाल में याद करूं उस हाल में याद करूं यादों में तेरी मैं ये गीत सवारे छोड़ूं मैं किसे छोड़ूं मैं किसे छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे दोनों ही तुम्हारे दोनों ही तुम्हारे कि सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं छोड़ू मैं किसे भगवन ये दोनों ही तुम्हारे हैं। आज इंसान जब दुखी होता है तब भगवान के पास जाता है भगवान को याद करता है कि दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को भैया जब सुख होता है ऐश आराम की जिंदगी जीता है इंसान उस समय याद नहीं करता यदि दुख में याद करता है तो फिर सुख में जब सुख में याद नहीं किया तो दुख में याद करते हुए भगवान फिर नहीं आता बोलता है जब तूने सुख में मुझको याद नहीं किया तो मैं तेरे को क्या करूं। आज इंसान अपना माथा रगड़ता है कहां जाकर के जब एक एक रुपए का मोहताज हो जाता है किसी की बेटी की शादी करनी है या किसी अन्य काम से पैसा लगाना है तो कर्ज लेता है कर्ज लेकर के कर्जे वालों को चरणों में जाकर के माथा पच्ची करता है लेकिन ठाकुर जी के चरणों में आकर के यदि इतनी माथा पच्ची कर ले तो भैया वो काम बिना पैसे के हो जाए प्रेम से किसी का। क्या मीराबाई का प्रसंग झूठ है क्या ध्रुव भक्त का प्रसंग झूठ है क्या भक्त प्रहलाद झूठ है इत्यादि जितने भी भक्त हुए हैं कोई भी झूठ नहीं है सबको भगवान का दर्शन हुआ है। जिसने भी भगवान को पुकारा है भगवान उसको दर्शन देने आए हैं। आज कुंती पुकार रही है बोल रही है बोले यदि तू ना होता तो हम यहाँ पर ना होते आज तक तूने ही हमको बचा करके रखा है। हर बात सबको बताया ना करो हर बात सबको बताया ना करो हर बात सबको बताया ना करो हर आंसू सबको दिखाया ना करो लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं हर जख्म सबको दिखाया ना करो। यदि बात अच्छी लगे तो
तो भैया किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। अपना दुखड़ा रोना है तो भगवान के सामने रो, ठाकुर जी के सामने रो। ठाकुर जी हर हाल में तुमको बचाने के लिए, तुम्हें दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। उनके ने रोते हुए पुकारा है और कन्हैया कहते बोले बुआ यदि तू मुझको रोक ही रही है तो मैं चल रुक जाता हूँ। चल वहां पकड़ करके अंदर चल दिए, महलों की ओर चले जा रहे हैं। बोल तेरे को क्या चाहिए? युधिष्ठिर महाराज को कहा भैया तेरे को क्या चाहिए? अब युधिष्ठिर तो वहां के राजा हैं हस्तिनापुर के। युधिष्ठिर महाराज ने पता है क्या मांगा है? युधिष्ठिर हमेशा भगवान को ग्वाला जानते थे। ये तो ग्वाला है, ये कुछ जानता नहीं है, बलशाली नहीं है, ये भगवान नहीं है। बोले मांगता क्या हूं भाई? बस लोग तुम्हें भगवान कहें तो मुझे जो है अपने चरणों में भक्ति दे दे। अर्जुन ने मांगा है गुरु शिष्य का नाता, भीम नकुल सहदेव सभी ने बारी बारी से मांग लिया। बोले बुआ जब तू मेरे को भगवान कह रही तू भी मांग ले कुछ। बोले यदि मेरे को देना ही चाहता है, अरे आज तक तूने जो दिया वो कम है क्या? यदि तू मेरे को देना चाहता है तो मैं झोली फैला करके खड़ी हो गई, जितने भी संसार के दुख हैं वो सारे के सारे मेरी झोली में डाल दे। संसार के दुखों को मेरी झोली में डाल दे। ऐसा कुंती का भाव। दुख क्यों मांगा है? क्योंकि दुख में जब जब मेरे को दुख आया है तभी तू मुझे बचाने आया है, जब भी मैंने तुझको याद किया है। यदि मैं सुखी होती तो तू मुझको बचाने ना आता। इंसान सुखी होता है अगर सुख में याद कर ले तो दुख में तो दुख तो दूर ही रहेगा, दुख तो आ ही नहीं सकता। कुंती रोते हुए दुखों का पहाड़ भगवान से मांग रही है। भगवान कहते हैं बुआ अरे आज तक तूने दुख के सिवाय और क्या भोगा है? सारा जीवन हो गया, जन्म से लेकर आज तक तेरा जन्म कुंती भोज राजा के यहाँ हुआ। वहां से बढ़ करके पली बड़ी और फिर बड़ी होकर के जब तेरा विवाह होने को था, कुंवारी अवस्था में कर्ण नाम का जो बालक है कुंती का कुंवारी का पुत्र है, जिसको बोलते हैं दासी पुत्र। आज संसार ने तेरे को ताने मारे, तूने उस ताने को सहन करते हुए कर्ण को पानी में बहा दिया। 5 पांडव जब विवाह हो गया, शादी हो गई तो पति भी ऐसा मिला रोग से ग्रसित। 5 पांडवों का जो पिताजी थे उनको क्या रोग था? हाँ जी, कौन सा रोग था उनको? कुंती के पति को पांडु रोग था। पांडु रोग के कारण ही उनका नाम पांडव पड़ा। अब रोग से ग्रसित होकर के उन्होंने कोई बालक को जन्म नहीं दिया, वो भी भगवान की तपस्या करके सूर्य चंद्रमा इत्यादि वायु इत्यादि जितने भी देवी देवता हैं उनसे वरदान में तुम्हें ये पुत्र प्राप्त हुए हैं। 5 पुत्र हुए हैं। 5 पुत्रों की रक्षा करने के लिए बार बार लाक्षागृह में दुर्योधन ने उनको जलाकर मारना चाहा। द्रौपदी की इज्जत से खेलना चाहा, लाज भगवान ने जाकर के बचाई है। माता बुआ तूने आज तक दुख ही तो पाया है, दुख के सिवा और तुझको क्या मिला? आज तेरा सुख पाने का नंबर है, आज भी तू दुख मांग रही है। कहने लगी कि मेरे को यदि सुख मिल गया तो मुझे तेरा याद नहीं रहेगा, नाम तेरा नाम याद नहीं रहेगा। कि सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय में जाए, बलिहारी वा दुख की
जो पल पल नाम जपाए। रो रही है। बोले ठीक है बुआ, मैं तेरे को दुख तो नहीं दूंगा, पर मैं तेरे कहने से यहीं पे रुक जाता हूँ। बुआ को आश्वासन दे करके, अपने चरणों की प्रीति दे करके, भक्ति दे करके और अपने कक्ष की ओर चले गए। जाकर के अपने कक्ष में भगवान अपने पलंग पर बैठ गए। पलंग पर बैठ करके भगवान का प्रतिदिन का ध्यान करने का नियम था। इंसान को सुबह से लेकर जब अपने बिस्तर से उठता है, बिस्तर से उठने के बाद जमीन से पैर तब स्पर्श करना चाहिए, पहले हाथ से जमीन को छू करके मस्तक पर लगाना चाहिए। जमीन को प्रणाम करके तब जाकर के जमीन के ऊपर पैर रखना चाहिए। हे माता, हे पृथ्वी माता, मैं आज पूरा दिन जो भी कार्य करूंगा उसमें मेरी रक्षा करना। फिर उठ करके जो भी धर्म का अधर्म का कार्य किया, पूरा दिन जो भी कार्य किया, रात्रि में आकर के अपने पलंग पर बैठ करके, अपने बिस्तर पर बैठ करके पूरे के पूरे कार्य की सूची का ध्यान करना चाहिए दिमाग में। आज मैंने क्या क्या कार्य किया। भगवान भी वैसा ही कर रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे। सामने से पहुंच जाते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज ने जाकर के कहा, प्रणाम किया है। बोले केशव, अरे तुम नेत्र बंद करके बैठे हो, तुम्हें याद है तुम्हारा एक भक्त है? बोले हाँ युधिष्ठिर, मेरे को याद है, मेरा एक परम भक्त है जो 56 दिन से बाणों की सैया पर पड़ा हुआ है। चलो भीष्म पितामह जी के पास पांचों पांडवों को लेकर के द्रौपदी सहित मेरे गोविंद पहुंच जाते हैं। जाकर के भगवान विचार कर रहे थे कि युधिष्ठिर ने आज तक मेरे को भगवान नहीं जाना, ना ही मेरी किसी बात का प्रभाव जाना। आज मैं इसे अपने आप से तो उपदेश नहीं दे सकता, युधिष्ठिर बाबा से उपदेश दिला देता हूं। इसको राजकाज के बारे में जो नियम है भीष्म पितामह जी समझाएंगे, इसीलिए वो उनको वहां पर लेकर के गए और जाकर के बड़ा सुंदर भगवान युधिष्ठिर के सर की ओर खड़े हो गए। अब जब सर की ओर खड़े हो गए, दर्शन पाना भारी हो गया। विचार कर रहे हैं, श्वास श्वास पर कन्हैया का नाम जाप कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कब मुझको कन्हैया का दीदार हो, क्योंकि वरदान है भीष्म पितामह जी को, इच्छित मृत्यु का वरदान है। अब इसी विचार से बैठे हुए उत्तरायण का समय आए, देखो 56 दिन हो गए। 56 दिन किस चीज का इंतजार किया है? कन्हैया तो उस समय भी मौजूद थे जिस समय पहले दिन बाणों की सैया पर गिरे थे। कन्हैया तो उस समय भी सामने मौजूद थे, लेकिन उस समय क्यों नहीं मरे? क्योंकि समय नहीं आया था। समय कौन सा नहीं आया था? उत्तरायण। उत्तरायण समय एक साल में 6 महीने उत्तरायण के और 6 महीने दक्षिणायन के। सूर्य 6 महीने उत्तरायण चलता है और 6 महीने दक्षिणायन। महापुरुष लोग उत्तरायण में अपने शरीर को त्याग दिया करते हैं। उत्तरायण का समय 56 दिन के बाद आया और भगवान का दर्शन पाने के लिए लालायित हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हे प्रभु गंगा जी का तट, तुलसी का दल मेरे मुख में, बिल्व वृक्ष मेरे ऊपर हो। हे प्रभु जिस समय मेरे श्वास निकले, मेरे सामने साक्षात गोविंद भगवान हो। मेरा अंतिम समय गोविंद भगवान को देखते देखते मेरे श्वास इस शरीर से निकले।
और आइए आप भी मानो भीष्म पितामह जी का भाव अपनी मृत्यु को, जिस समय पर मृत्यु हो तो आप भगवान से यही प्रार्थना करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी भी प्रार्थना है, गोपाल मेरी भी प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी मैं तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी मैं तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाओ, निष्कामी होके दिन रात गाओ। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को बुलावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो। गाए रभाती तुमको पुकारे, गाए रभाती तुमको पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागो, यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रार्थना चल रही है। भगवान जब शीश की ओर जाकर के खड़े हो गए, पांडवों ने चरणों में प्रणाम किया है। द्रौपदी चरणों में प्रणाम करने लगी। गोविंद ने भी प्रणाम किया है। कहने लगे, बोले केशव आप मेरे शीश की ओर आकर के खड़े हो गए, मुझको सामने से दर्शन क्यों नहीं देते? बोले बाबा अरे मैं तो तुम्हारा बालक हूं। बोले मुझको ताने का, दुनिया के तानों का डर नहीं है। दुनिया मुझको यही तो ताने देती है, भगवान को अपने चरणों की ओर खड़ा कर दिया, मुझे उस बात का डर नहीं है। आप मुझको सामने से आकर के दर्शन दे। सामने से दर्शन दिया है। अब प्रार्थना करने लगे। बोले बाबा
ये पांचों पांडव आज युद्ध जीत करके आए हैं, इनको राजकाज की बात बताइए, राज का धर्म का पालन कैसे करना चाहिए ये बात बताइए। बड़ा सुंदर युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह जी ने राजधर्म का पाठ पढ़ाया है, उपदेश दिया है। भीष्म पितामह जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आज तुम हस्तिनापुर के राजा बन गए हो। राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अपनी प्रजा का पालन, प्रजा को बालक मान करके, बच्चा मान करके प्रजा का पालन करना चाहिए। यदि प्रजा दुखी हो और राजा सुख से सोता हो तो उस राजा का कोई महत्व नहीं होता। राजा को चाहिए कि दान धर्म राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग से। भीष्म ने पांडवों को बड़ा सुंदर कहा है कि राजा को अपने राजकोष से कुछ दान करना चाहिए। एक महीने में शास्त्र कहता, भागवत जी कह रही हैं कि एक महीने में हमारी जो भी तनख्वाह बनती है, अगर हम एक महीने में 10,000 रुपए कमाते तो 1,100 रुपए 10वां हिस्सा 1,000 रुपए भगवान के नाम में दान करना चाहिए। 10वां हिस्सा दान करना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं, लेकिन नहीं करता इंसान। देखो आज यहाँ पर कथा का तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन की कथा में केवल यहाँ पर 10 आदमी बैठे हैं, 10 भक्त जन सुन रहे हैं कथा को। ऐसा क्या आपकी कॉलोनी में आवाज नहीं जा रही? आवाज भी जा रही है, लेकिन धर्म का कार्य है ना। और भैया जो भी धर्म के कार्य को मजाक समझ करके भगवान के नाम को मजाक समझता है तो भगवान उसको खुद ही तमाशा बना देते हैं। क्योंकि गोविंद ने कहा है, गोविंद ने बड़ा सुंदर कहा है कि तमाशा ना बना मुझको, तमाशा ना बना मुझको, तमाशा खुद तू बने जाए, तमाशा ना बना मुझको, तमाशा खुद तू बन जाए, तमाशा ना बना मुझको, तमाशा खुद तू बन जाए। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, ये प्रेमी रूठ जाएगा, तमाशा ना बना मुझको, मेरा दिल टूट जाएगा, तमाशा ना बना मुझको, मेरा दिल टूट जाएगा। और सामने से यही प्रार्थना कीजिए, तुम्हारी राह पर चलना यही है सांवरे सपना, तुम्हारी राह पर चलना यही है सांवरे सपना, मिली ना राह जो तेरी, मिली ना राह जो तेरी, मेरा दिल टूट जाएगा,
समय कम है, समय के अभाव में भजन तो पूरा नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि यदि जो मुझको तमाशा समझता है, जो मेरा मजाक बनाता है, उसका मजाक खुद बन जाता है। इसलिए कभी भी भगवान का मजाक नहीं बनाना चाहिए। किसी धर्म के कार्य में जाओ, सम्मान पूर्वक उस धर्म के कार्य को संपूर्ण कराना चाहिए। ये 7 दिन का ज्ञान यज्ञ चल रहा है। जो लोग इस यज्ञ का मजाक बनाते हैं, तमाशा समझते हैं, वो लोग अभी, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जी हमारे पास समय ही नहीं है। कईयों माताओं की कल शिकायत थी कि आवाज ही नहीं आई हमारे घर तक। एक माता जी कह रही थी कि जी शाम के समय आई हो जब आरती हुई। कहने लगी थी मैं 3 बजे के अपने घर पे तैयार बैठी हुई, मेरे को कथा में आना था, लेकिन आवाज ही हमारे घर तक नहीं आई। कहने लगी कि जी एक काम करियो, ऊपर जो माइक बोल रहा है ना, ऊपर ले वाला, वो नहीं बोल रहा तुम्हारा माइक। अच्छा, अब कईयों लोग बताओ, लोगों की क्या बात ले, कई बहाने बनाते हैं। आज मैंने एक जगह फोन किया, भाई कथा में आ जाओ, तो जवाब आया, कहने लगे जी आवेंगे, हाँ समय निकाल के आवेंगे। मैंने रखा भाई समय तो कभी भी नहीं लगेगा, आज 3रा दिन है, कब आओगे? जब भंडारा हो जाएगा, भंडारा खाने आओगे क्या? तो लोगों का हाल बहुत बुरा है। इंसान को भगवान का नाम लेने में डर लगता है। यदि यहाँ पर सांग तमाशा होता, डीजे बजता, ज्यादा दूर क्यों जावे? होली का दिन आ रहा है, होली पे यहाँ पर देखना आप लोग तमाशा कितना बढ़िया होगा। अपने घर के सामने डीजे लगा करके, मदिरा पान करके औरतें भी नाच रही, मर्द भी नाच रहे, सब नाच रहे हैं। लेकिन बड़ी शर्म की बात है हमारे हिंदू समाज की। मैं अपने हिंदू समाज को, हिंदू समाज का दुर्भाग्य समझता हूँ कि हम अपने धर्म से पीछे की ओर बढ़े जा रहे हैं। ये जो कथाएं होती हैं, जागरण होते हैं, कीर्तन होते हैं, सत्संग होते हैं, लोग इनको तमाशा मानते हैं, लेकिन ये सब कार्य, कथा, कीर्तन, सत्संग अपने धर्म के, अपने हिंदू समाज की जागृति के लिए होता है। अपने धर्म की मर्यादा को बचाने के लिए होता है, वरना तो आज अगर संत लोग ना होते, विद्वान लोग ना होते, कथा भागवत कीर्तन ना होता, तो भैया कभी का हमारा धर्म खत्म हो गया होता, और अभी भी खत्म होने के कगार पर है। बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं बच पाता। ये आपके सामने है दृश्य, आपके पंडाल के अंदर। तो भैया हमारी हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना है कि 7 दिन का समय, आज 3 दिन पूरे हो गए, 4 दिन की बात और है। 4 दिन भी नहीं, 3 ही दिन की बात है। चौथे दिन तो भंडारा है, चौथे दिन भंडारा है। जिन माताओं बहनों के घर तक आवाज पहुंच रही है, बैठ करके टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या फिर पढ़ करके सो रहे हैं, और कोई काम नहीं है घर पे। मेरे को पता है, बच्चों के पेपर चले, बच्चों को बोलते बेटा याद कर ले, बच्चा तो याद कर रहा है, और अपने आप मोबाइल में चिपक रहे हैं। तीसरा काम नहीं है। शर्म की बात है, डूब मरने की जिंदगी है हम हिंदुओं की। बड़ा सुंदर कहा है। अब देखो यहाँ पर कथा विकलांग बच्चों के लिए चल रही है। बच्चों को तो दान कौन देगा? यहाँ पे तो जो है टेंट का भी खर्चा नहीं पड़ने का ऐसे। हाँ,
टेंट का भी खर्च पूरा नहीं होगा। और मजेदार बात, देहरादून के अंदर हमारी यूपी से 10 गुना ज्यादा खर्च है यहाँ कथा करने का। पता है टेंट कितने रुपए में करते हैं यहाँ पे टेंट वाले? 40,000 रुपए, 30,000 रुपए टेंट का रेट है किराए का। और हमारी यूपी में 15, 16, 18, 19,000 रुपए तक फर्स्ट क्लास। और फिर आते भी तो हैं ऐसे समय पे आते हैं। मजेदार बात तो ये भी है कि ऐसे समय पे आते हैं जब आरती का समय हो रहा है। धन्य है आप माता बहनों को। कथा के 2 बोल सुने तो उसका 2 बोल सुनने का क्या फायदा है? जब टीवी पर नाटक चलता है ना, सीरियल चलता है, सीरियल की एक दिन की भी एक भी कड़ी ना छूट जाए। सास भी कभी बहू थी इत्यादि बहुत सारे नाटक चल रहे हैं। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि दान तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन सो होत तीनों लोक कल्याण। शरीर की शुद्धि कहीं से होती है? स्नान ध्यान करके, साबुन लगा करके, शैम्पू लगा के थोड़ा ही ना होती है। शरीर शुद्ध कहीं से होता है? अरे शरीर तो मिट्टी का पुतला है, ये तो नरक की खान है, इसमें तो दुर्गंध भरी पड़ी है, ये शुद्ध नहीं हो सकता। इसको शुद्ध करने के लिए किस चीज की जरूरत है? तन पवित्र सेवा किए, साधु संतों की, ब्राह्मणों की, गांव की, सासू सहुरे की और माता पिता की, बड़ों की सेवा करनी चाहिए। आज वृद्ध हो गए माता पिता, सास ससुर, उनको भेज देते हैं वृद्धाश्रम। तन पवित्र सेवा किए और मन पवित्र कर दान। आज हम यहाँ पर 5 ब्राह्मण आकर के कथा कर रहे हैं। पत्नी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। जानते हो 3 प्रकार की पत्नी होती है। घर में जो पत्नी होती है 3 प्रकार की, कौन कौन सी? एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है, तीसरी को तो आप जानते हो, तीसरी होती है वाइफ, जो बिगाड़ देती है घर की लाइफ। तीनों की परिभाषा भी तो सुन लो। पत्नी किसको बोलते हैं? पत्नी किसको बोलते हैं? जो अपने पति के दुख में और सुख में कंधे से कंधा मिला करके चले, उसको बोलते हैं क्या? पत्नी। धर्म पत्नी किसको बोलते हैं? धर्म पत्नी बोलते हैं सुख में भी, दुख में भी और भक्ति में भी 24 घंटे साथ साथ बराबर की हिस्सेदार, सुख दुख और भक्ति तीनों में। और भैया वाइफ ऊंची एड़ी के चप्पल, गले में पर्स डाल करके चमड़े का, आंखों पर काला चश्मा, जींस और टॉप, हाथ में मोबाइल, और अपने पति से 4 कदम आगे आगे, उसको बोलते हैं वाइफ। हाँ, तो भैया यहाँ पर पत्नियां कितनी हैं? जो अपने पति की पत्नी है वो कितनी है? और धर्म पत्नी और वाइफ भी है। देखो शास्त्र कहता है कि पत्नी अगर अपने पति का उद्धार चाहे, पति चाहे 1 रुपए की भक्ति ना करे तो भी चलेगा। शास्त्र कहता है कि पत्नी जितना भी पुण्य कर्म करती है, पति को बिना कुछ किए उसका आधा फल मिल जाता है। प्रेम से कैसे बात है। इसलिए पत्नी को ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करना चाहिए।
तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कहीं से होता है? दान। कैसा दान? कुएं के अंदर यदि पानी, कुआं खोद करके बना करके पानी उसमें निकल रहा है तो अब तक तो सही है, जब तक पानी निकल रहा है बाहर पीने योग्य है। और यदि उसमें से पानी निकालना बंद कर देंगे तो क्या होगा? कीड़े पड़ जाएंगे उसमें। 10 साल के बाद अगर पानी निकालोगे तो उसमें बेकार पानी निकलेगा। वही कार्य धन का है। धन चाहे 1 नंबर का है चाहे 2 नंबर का है। 2 नंबर का तो खैर आज के समय में बहुत लोग कमा रहे हैं, लेकिन अगर 1 नंबर का धन भी है वो भी तभी फलीभूत है अगर उसमें से 1000 में से 100 रुपए दान हो। 10वां हिस्सा यदि दान होता है तो भी फलीभूत है। जैसे पानी सड़ जाता है कुएं के अंदर, ऐसे ही अगर अपने धन को आप जमा करते रहोगे, एक के पास 100 लगाते चले जाओगे और निकाल करके, भैया दान करने के लिए बहुत सारे स्थान हैं। गाय का चारा, गौशाला में गाय का चारा यदि दान करते हो वो भी दान है। कहीं पर बिटिया की शादी होती है, शादी में दान कर दो। लेकिन हमारे समाज का बहुत बड़ा एक कार्य बहुत बुरा है। कौन सा कार्य है? जो आदमी 5 लाख रुपए खर्च करके शादी कर रहा हो अपनी बिटिया की और वो निमंत्रण भेजे आपके पास, तो आप उसके निमंत्रण में क्या लेकर के जाओगे? कन्यादान। हाँ, कम से कम ज्यादा भी नहीं 1100 रुपए लिफाफे में लेके जाना है और 5-4 दर्जन केले की फड़ी। भाई शादी में जा रहे, रिश्तेदार की बड़ा रिश्तेदार है, ब्याह बढ़िया का ब्याह। और अगर जो 1 लाख रुपए की शादी कर रहा है कोई व्यक्ति अपनी बिटिया की और उसने आपको निमंत्रण कार्ड दे दिया, तो उसके घर में क्या लेकर के जाओगे आप? लिफाफे में मुश्किल से मुश्किल खींच तान के 101 रुपए। ये हमारे समाज की बुराई है। हमारा समाज, जो हम करोड़पति हैं तो हम करोड़पति को ही भरेंगे, भिखारी को नहीं भरेंगे। अरे जो 5 लाख की शादी कर रहा है उसको तुम 1100 रुपए या 11,000 रुपए दे रहे हो, उसकी तो 5 लाख की शादी पहले ही हो रही है, उसे आप इतना सारा क्यों दे रहे हो? देना तो उसका है जिसके पास है नहीं, जो 1 लाख रुपए की भी बेचारा कर्ज करके शादी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। बिटिया की शादी में दान कीजिए, कथा कीर्तन सत्संग में दान कीजिए, गरीब बच्चों को दान कीजिए। मन पवित्र हरि भजन सो। मन कहीं से पवित्र होता है? भगवान के भजन से। सुबह शाम भगवान का नाम लिए जा, मन पवित्र होगा। और जिसके ये तीनों काम हैं उसी का तीनों तरफ से कल्याण है। जो इन तीनों कामों को करता है, मन तन और धन, इन तीनों को पवित्र करता है, तो उसका तीनों लोक से कल्याण है। हमने कितने ही परिवार ऐसे देखे हैं कि भैया कथा में आते हैं। एक जगह एक सेठ जी कथा में आए और कहने लगे, बोले महाराज जी मेरा बेटा जो है 35 साल का हो गया, लेकिन तुतला करके बोलता है। ऐसा कुछ हो सकता है जो वो तुतलाना छोड़ दे? अब मजेदार बात तो यह है कि बेटा 35 साल का हो गया और उसको आशा कर रहा है कि इसको जो 5 साल का बना दूं। भगवान ने उसको वैसा ही बना रखा है। अब दूसरा प्रश्न जिस समय पर पूछा है महाराज युधिष्ठिर जी ने, उपदेश कर रहे थे दान के बारे में। कहीं पर विद्यालय खुला हो, नया विद्यालय, उसमें पैसा दो। कहीं पर गौशाला खुली है, उसमें पैसा दो। और कहीं पर कथा भागवत होती है, उसमें पैसा दो। गरीब कन्या के विवाह में पैसा दो, इत्यादि बहुत सारे कार्य हैं जिनमें आप दान कर सकते हैं।
वरना तो आपका जैसे कुएं में पानी सड़ता है वैसे आपका पैसा कैसे सड़ेगा। जो तिजोरी में रखा हुआ पैसा है वो कहाँ जाएगा? पता है कहाँ जाएगा? यदि आप दान नहीं करोगे, धर्म के कार्य में नहीं लगाओगे, तो वो पैसा धीरे धीरे करके चाहे तो हॉस्पिटल में जाए या फिर जुआ में जावे या फिर शराब में जावे, मदिरा में जावे। आपके बेटे को वही लत लग जाएगी, वही संगति पड़ जाएगी। बेटे के माध्यम से, बेटी के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, आपके माध्यम से भी जा सकता है। कुछ पता नहीं चलेगा, पैसा जहां से आया वहीं पे चला जाएगा। क्योंकि ये लक्ष्मी है। लक्ष्मी किसी के बस में नहीं होती। लक्ष्मी हमेशा चंचल होती है। लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है आपको 17 तारीख को बताएंगे। वरदान उपदेश दे ही रहे थे भीष्म पितामह। जैसे ही धर्म कर्म की बात बता रहे हैं कि राजा को धर्म करना चाहिए, राजा को दान करना चाहिए, वैसे ही द्रौपदी की हंसी आ गई। द्रौपदी मुस्कुराने लगी। भीष्म पितामह जी कहने लगे, बोले रे बेटा तुम क्यों हंसी हो? बोले बाबा बस हंसी आ गई ऐसे। बोले नहीं नहीं, सती सावित्री स्त्री को कभी ऐसे हंसी नहीं आ सकती। तुम्हारी हंसी के पीछे जरूर कुछ कारण है। बोले फिर सच्ची बता दूं? बोले हाँ बताओ, हंसी क्यों हो? बोले मेरे को हंसी इसलिए आई कि तुम यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर को तो धर्म कर्म की बातों का पाठ पढ़ा रहे हो। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जिस समय मेरी लाज लुट रही थी, जिस समय मेरा चीर हरण हो रहा था, उस समय तुम सभा के अंदर मौजूद थे। उस सभा में मैं सबका इंतजार करके आखिर में तुम्हारे आगे हाथ जोड़ करके अपने मन ही मन प्रार्थना की, बाबा मुझको उठ करके बचाएगा। उस समय तुमने धर्म कर्म कहाँ गया था? भीष्म पितामह जी आंखों से आंसू झरझर बरसने लगे। जवाब नहीं बना। कुछ देर सोच करके जवाब दिया। बोले बेटी मैंने उस समय दुर्योधन का नमक खाया था, पाप का नमक खाया था, इसलिए मैं पापी हो गया। मैं अपने नेत्र नीचे करके बैठा रहा, दुर्योधन के बस में रहा। आज अर्जुन के एक एक बाण ने मेरे शरीर से जो दुर्योधन के नमक का खून था वो सारा खून निकल चुका है। आज केवल हड्डी का पिंजर पड़ा है। आज 56 दिन हो गए, मैंने नमक तो बहुत दूर की बात है, पानी का घूंट भी नहीं पिया। इसलिए मैं आज धर्म की बात बता रहा हूं। कहने का भाव, अपने अंदर जो बात है वही बात दूसरे को बतानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंह में राम और बगल में पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दूसरे को शिक्षा जब ही दे सकते हैं जब हमारे अंदर वो बात हो। आज मेरे अंदर से दुर्योधन का नमक निकल चुका है, इसलिए मैं आज तुम्हें धर्म कर्म की बात बता रहा हूं। अब भीष्म पितामह जी कहने लगे, बोले गोविंद मेरी एक प्रार्थना है। मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है। भीष्म पितामह जी की विवाह हुआ है क्या? हाँ जी। जिसको पता है भीष्म पितामह जी का ब्याह हुआ है वो हाथ तो उठाइयो। ब्याह हुआ है तो फिर बेटी कहां से आ गई? भीष्म पितामह जी कहते हैं मेरी एक बेटी है और मैं चाहता हूं उसका विवाह करना। मेरे को कोई सुंदर संसार में अपनी बेटी के योग्य वर नहीं मिल रहा। और हे कन्हैया तुमसे सुंदर इस संसार में और कौन होगा? हर माता पिता चाहता है अपनी बेटी के लिए सुंदर घर और सुंदर वर। मेरे को तुमसे सुंदर कोई दिखाई नहीं देता। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर देना चाहता हूं। भीष्म पितामह जी की बेटी कौन है? बेटी के लिए जिसको इशारा किया है
भीष्म पितामह जी कह रहे हैं मानो मेरी आत्मा, मेरी जो आत्मा है, मैं अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना चाहता हूं। लोग आज राधा स्वामी, अच्छा राधा स्वामी भी है कोई सा यहाँ पे? आज राधा स्वामी सत्संग किसने ले रखा है? हाथ उठाओ। सत्संगी है कोई राधा स्वामी? हाँ, नहीं है। राधा स्वामी का मतलब भी नहीं पता है कईयों को। और फिर राधा स्वामी वाले पता क्या करें, एक दूसरे को ऐसे करके कहने लगे राधा स्वामी जी, राधा स्वामी। लेकिन अगर कोई पूछ ले भाई राधा स्वामी का मतलब क्या है, अगर जी पता नहीं। राधा स्वामी का मतलब है, राधा का स्वामी कौन है? श्री कृष्ण। और राधा कौन है? आत्मा। कृष्ण जी कौन है? परमात्मा। आत्मा सो परमात्मा, यानी कि आत्मा का स्वामी परमात्मा मेरे गोविंद। अब मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर देना चाहता हूं। बोले ठीक है। कन्हैया, आज मेरे को याद आ रहा है जिस समय पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुमने मेरे वचन की लाज रखने के लिए अपना वचन तोड़ दिया। आज मेरे को याद आ रहा है जिस समय अर्जुन के सामने मैं धनुष बाण लेकर के खड़ा था, तुमने युद्ध भूमि में एक वचन दिया था। तुमने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, 18 दिन तक युद्ध होगा, उस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और मैंने प्रण किया था। युद्ध के 6 दिन बीत चुके थे। छठे दिन की रात को मेरे शिविर में मैं बैठा हुआ तपस्या कर रहा था, समाधि में बैठा हुआ था। मैं युद्ध भूमि में संध्या के समय प्रतिज्ञा करके आया था कि कल को या तो बचेगा अर्जुन या रहूंगा मैं, क्योंकि मुझको दुर्योधन ने ताना मारा। दुर्योधन ने कहा कि हे पितामह, आज तुमने अर्जुन को जीवित छोड़ दिया, तुम पक्षपात कर रहे हो, युद्ध तो मेरी ओर से लड़ रहे हो, लेकिन अंदर से मन तुम्हारा दुर्योधन अर्जुन के पास है। तुमने दुर्योधन अर्जुन को जीवित क्यों छोड़ दिया? तब मैंने प्रतिज्ञा की कि कल का दिन या तो मैं रहूंगा या अर्जुन रहेगा। कल मैं अर्जुन को खत्म कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर के कन्हैया दौड़ते हैं और जाकर के कहां जाते हैं? द्रौपदी के पास। द्रौपदी हंस रही थी। हंसती हुई द्रौपदी को देख करके कहने लगे, अरे पगली तू क्यों हंसती है? बोले भैया क्या बात है? बोले पगली तू कल विधवा हो जाएगी। तेरे को पता है कल अर्जुन इस दुनिया में नहीं रहेगा। बोले कन्हैया मेरे को कोई चिंता नहीं है। कि हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हे गोविंद, जिसके शीश के ऊपर तुम्हारा हाथ हो, जिसकी बाह तुम्हारे हाथ में हो, उस भक्त का भला कौन क्या बिगाड़ सकता है? अर्जुन का कल कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बोले इतना विश्वास है? बोले हाँ मुझको इतना विश्वास है। अपने भैया पर विश्वास करती है। बोले फिर एक काम कर, मैं कोई भगवान तो नहीं, मेरे बस की बात नहीं है मैं अर्जुन को बचा सकूं। यदि अर्जुन को बचाना है तो तुझे एक काम करना होगा। बोले क्या? चल मेरे साथ। आधी रात है, आधी रात में ही वहां पकड़ करके लेकर के चले हैं और ले जाकर के भीष्म पितामह के शिविर की ओर चप्पल खड़का कर रहे थे। चप्पल उतरवा लिए। चप्पल उतरवा करके हाथ में लेकर के चल रहे हैं और कह दिया कि अंदर जाकर के चरण स्पर्श करना है, बस और कुछ नहीं। जाकर के तुरंत चरण स्पर्श किए हैं। मेरे गोविंद द्रौपदी के चप्पलों को अपने शीश के नीचे लगा करके और पेड़ के
नीचे लौट गए, ऊपर से काली कमलिया उड़ करके मेरे गोविंद ने भैया अपने भक्तों के चप्पल को भी हाथ में उठाते हैं। ऐसा भगवान किसको मिलेगा? कथा में आते हैं कुछ लोग इसी हेतु, कथा में आते हैं कुछ लोग इसी हेतु कि देखे कंठ